Hello everyone. Today I'll discuss about types of matrix. इस types of matrix and their properties इसकी तीसरी वीडियो में आपका स्वागत है। देखिए यहाँ पे इसमें थर्ड में कहा गया है ये आपका प्रॉपर्टी ये टाइप्स नंबर 8 है। हम लोग 7 मैट्रिक्स पढ़ चुके हैं पिछले दो वीडियो में। जितना भी मैट्रिक्स था 7 मैट्रिक्स के टाइप्स हम पढ़ चुके हैं। अब देखिए यहाँ पे ये आपका 8वां टाइप है यूनिटरी मैट्रिक्स। इसमें क्या है देखेंगे इसमें ए मैट्रिक्स इज सेट ऑफ यूनिटरीज। एक ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग यूनिटरी कहेंगे जो a into a to the power theta is equal to आइडेंटिटी दे, then this matrix is called यूनिटरी मैट्रिक्स। इसका मतलब ये इस कंडीशन सेटिस्फाइड करना चाहिए। अगर कोई मैट्रिक्स a है और उसी का हम a to the power थीटा निकालेंगे और दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगा, then this matrix is called यूनिटरी मैट्रिक्स। या उसी का अपोजिट यहाँ पे कह सकते हैं कि a to the power थीटा और a को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे उसका जो प्रोडक्ट निकलेगा आइडेंटिटी निकलेगा, तो उस मैट्रिक्स को हम लोग बोलेंगे यहाँ पे यूनिटरी मैट्रिक्स। देखिए यहाँ पे a टू द पावर थीटा का मतलब बताया था कल कि ट्रांसपोज कंजुगेट मैट्रिक्स होता है। इट मींस दैट a का ट्रांसपोज उसका कंजुगेट निकालेंगे तो ये कहलाएगा यहाँ पे a टू द पावर थीटा। तो हम देखेंगे यहाँ पे उसके बाद एक एग्जांपल लेकर समझते हैं क्या यूनिटरी मैट्रिक्स किस प्रकार से हम लोग प्रूफ करेंगे और किस प्रकार से पहचानेंगे उसके बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे एग्जाम्पल समझते हैं। एक मैट्रिक्स a इज इक्वल टू हम लेते हैं 1 माइनस आयोटा 1 प्लस आयोटा 1 प्लस आयोटा एंड 1 माइनस आयोटा। ये हम एग्जांपल लिए। अब इस देखेंगे यहाँ पे इस मैट्रिक्स में a टू द पावर थीटा निकालेंगे और उसके बाद देखेंगे कि a टू द पावर थीटा को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखते हैं कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है कि नहीं। हम एग्जांपल में 1/2 करके लेते हैं। ठीक है, 1/2 इंटू 1 माइनस आयोटा एंड 1 प्लस आयोटा 1 प्लस आयोटा एंड 1 माइनस आयोटा। दिस इज द एग्जांपल ऑफ यूनिटरी मैट्रिक्स। अब यहाँ पे हम निकालेंगे इसका a टू द पावर थीटा। तो हम सबसे a टू द पावर थीटा निकालने के लिए इसका हम क्या करते हैं ट्रांसपोर्ट निकालते हैं a का ट्रांसपोर्ट। तो हम a का ट्रांसपोर्ट निकालेंगे। देखिए तो क्या होगा a का ट्रांसपोर्ट जब निकालेंगे ट्रांसपोज ऑफ a इज इक्वल टू ट्रांसपोज में क्या करते हैं 1/2 तो बाहर में 1/2 ही रहेगा। जो रो में है उसे कॉलम में लिखना है, कॉलम में है उसे रो में लिखना है। मतलब ये फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिख देंगे तो 1 माइनस आयोटा एंड 1 प्लस आयोटा वही रहेगा। एंड यहाँ पे फर्स्ट रो को लिख दिए, सेकंड रो यहाँ पे है 1 प्लस आयोटा एंड दिस इज द 1 माइनस आयोटा। ये आपका दिया है a का ट्रांसपोज निकल गया। हमें निकालना है यहाँ पे a टू द पावर थीटा। इट मींस दैट ट्रांसपोज का कंजुगेट। तो इसका हम क्या करेंगे इस ट्रांसपोज कंजुगेट निकाल देंगे। तो उसके बाद यहाँ पे निकालते हैं a का ट्रांसपोज का कंजुगेट निकालेंगे। तो इस ट्रांसपोज जो आपको दिया हुआ यहाँ पे ये चीज ट्रांसपोज है, इसका कंजुगेट निकालेंगे तो 1/2 यहाँ पे बाहर ही रहेगा। एंड कंजुगेट मीन्स होता है कि इमेजिनरी नंबर जितना है उसके पीछे के साइन को चेंज करना। अगर प्लस में है तो माइनस देना, माइनस में तो प्लस देना। यहाँ पे 1 माइनस आयोटा है तो ये चेंज होकर 1 प्लस आयोटा हो जाएगा। एंड दिस इज द 1 प्लस आयोटा, इट इज कन्वर्ट 1 माइनस आयोटा। एंड ये आपका 1 प्लस आयोटा, दिस इज 1 माइनस आयोटा एंड ये 1 प्लस आयोटा हो जाएगा। ठीक है, इसमें आपका ये हो गया a टू द पावर थीटा इक्वल टू यहाँ पे 1/2 इंटू इसका जो वैल्यू है 1 प्लस आयोटा एंड 1 माइनस आयोटा एंड यहाँ पे 1 माइनस आयोटा एंड 1 प्लस आयोटा। ये चीज आएगा। अब देखिए यहाँ पे अब दोनों को प्रोडक्ट करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो देखेंगे इसमें क्या आता है। ये a का वैल्यू मुझे यहाँ पे दिया हुआ है एंड a टू द पावर थीटा यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ प्रॉपर्टी डेफिनेशन कहता है कि a टू द पावर थीटा इंटू a, इस दोनों को प्रोडक्ट करने पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है। तो हम यहाँ पे a टू द पावर थीटा है और इसको हम a से जब प्रोडक्ट करेंगे देखते हैं क्या निकालेंगे a इंटू a टू द पावर थीटा। ठीक है, तो a का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है द मैट्रिक्स A इज इक्वल टू 1/2 इंटू 1 माइनस आयोटा 1 प्लस आयोटा एंड यहाँ पे 1 प्लस आयोटा एंड दिस इज 1 माइनस आयोटा इंटू यहाँ पे a टू द पावर थीटा का वैल्यू दिया है 1/2 इंटू 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा 1 माइनस आयोटा 1 प्लस आयोटा ये दिया हुआ है इंटू a टू द पावर थीटा इसको यहाँ पे दिया हुआ है a इंटू a टू द पावर थीटा। देन द वैल्यू ऑफ a इक्वल टू 1/2 इंटू यहाँ पे 1 माइनस आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा एंड यहाँ पे 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा इंटू 1/2 एंड यहाँ पे a टू द पावर थीटा का जो वैल्यू दिया है 1 प्लस आयोटा एंड 1 माइनस आयोटा 1 माइनस आयोटा एंड 1 प्लस आयोटा ये चीज दिया हुआ है। अब यहाँ पर देखेंगे a इंटू a टू द पावर थीटा का वैल्यू 1/2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1/4 आ जाएगा इसमें। एंड उसके बाद अब इसको इसके फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस आयोटा को 1 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे
तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, तो 1 इसको ऐसे लिख देते हैं 1 माइनस आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 माइनस आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा, 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, एंड प्लस यहाँ पे 1 प्लस आयोटा एंड 1 प्लस आयोटा, 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर हो जाएगा इसमें, इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर इसमें सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 प्लस आयोटा 1 प्लस आयोटा 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर एंड 1 माइनस आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा प्लस 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 प्लस आयोटा देन 1 प्लस आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा देन 1 माइनस प्लस 1 माइनस आयोटा एंड 1 प्लस आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा, ठीक है। ये चीज इसमें हो चुका है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 1/2 इंटू 1 प्लस आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा, ये फॉर्मूला था ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, सो 1 का स्क्वायर 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर इक्वल टू -1 हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। चलिए फिर यहाँ पे आयोटा स्क्वायर -1 हो जाएगा यहाँ पे, देखिए ये ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी फॉर्मूला पर यहाँ पे ब्रेक होगा, तो यहाँ पे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा एंड माइनस आयोटा स्क्वायर -1 होता है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +1 हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे प्लस यहाँ इसको, अब यहाँ पे ये भी आपको ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये 1 का स्क्वायर 1 और प्लस यहाँ पे एक आयोटा स्क्वायर -1 और यहाँ फॉर्मूला से माइनस 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 प्लस 1 हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे तो 1 माइनस आयोटा और 1 प्लस आयोटा यहाँ पे, अब देखेंगे इसको दोनों को हम ब्रेक करेंगे, 1 माइनस आयोटा एंड 1 प्लस आयोटा है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं, यहाँ बगल में सॉल्व करके यहाँ पर लिखते हैं, तो यहाँ पे 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर है प्लस 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर है, यहाँ पे ए प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर ब्रेक करेंगे तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर हो जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस माइनस ये आयोटा का होल स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 2ab, ए का वैल्यू 1 इंटू आयोटा, बी का वैल्यू ये हो गया इसका, प्लस यहाँ इसको सॉल्व करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 होगा प्लस आयोटा का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 इंटू ए का वैल्यू 1 इंटू आयोटा का वैल्यू, बी का वैल्यू आयोटा हो गया। सॉल्व करेंगे तो 1 और प्लस आयोटा स्क्वायर, यहाँ आयोटा का स्क्वायर -1 हो जाएगा एंड प्लस 2 आयोटा ये हो जाएगा, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करके 2 इंटू आयोटा 2 आयोटा एंड प्लस यहाँ पे उसके बाद ये 1 का 1 और प्लस आयोटा स्क्वायर -1 एंड प्लस यहाँ पे 2 आयोटा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 2 आयोटा जो आया है ये फॉर्मूला यहाँ माइनस हो जाएगा क्योंकि a माइनस बी का होल स्क्वायर है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, देन 1 माइनस 1 ये जो है आपका 0 बन जाएगा, 0 प्लस 2 आयोटा बनेगा प्लस यह 1 माइनस 1 ये भी 0 हो जाएगा, अब प्लस 2 आयोटा, ये -2 आयोटा है यहाँ पे, ये -2 आयोटा प्लस पे घट के 0 हो जाएगा, मतलब इसका वैल्यू कितना आएगा 0, तो हम इसको डायरेक्ट इसको वैल्यू हम यहाँ पे 0 लिखते हैं क्योंकि यहाँ पे सॉल्व कर चुके हैं। अब देखिए इसका वैल्यू सेम टू सेम वही है, आपको प्लस में आगे पीछे सबका वैल्यू सेम होता है यहाँ पे, तो ये इसका भी वैल्यू 0 आ जाएगा एंड उसके बाद यहाँ पे देखेंगे इसका वैल्यू, तो इसका वैल्यू इसको भी सॉल्व करेंगे, यहाँ पे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पे देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए का स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा, इसको 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा इंटू प्लस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो माइनस इंटू आयोटा स्क्वायर -1 तो -1 प्लस 1 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यहाँ पे 1 का स्क्वायर और यहाँ पे माइनस आयोटा स्क्वायर, मतलब माइनस एक साइन रहेगा, एक आयोटा स्क्वायर -1 से माइनस प्लस 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा। चलिए अब इसको हम सॉल्व करेंगे आगे, तो देखेंगे 1 अपॉन यहाँ पे 1/2 और 1/2 को मल्टीप्लाई किए यहाँ पे तो 1/4 हो जाएगा, ठीक है। जब 1/2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 1/4 हो जाएगा, सो यहाँ पे भी 1/4 एंड 1/4 इंटू इसको जब सॉल्व करेंगे यहाँ पे 2 to 4 हो जाएगा, 4 अब ये जो 1/4 है इसको मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, तो इसके प्रत्येक इस मैट्रिक्स के प्रत्येक एलिमेंट से 1/4 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1/4 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हो जाएगा, 1/4 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 एंड 1/4 को जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 1/4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, दिस इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स। मतलब हम यहाँ पे क्या लेके चले थे, हम इस ए मैट्रिक्स को a टू द पावर थीटा से
मल्टीप्लाई किया तो हमें मिल गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसका मतलब ये हो गया कि ये कंडीशन किसका है, यूनिटरी मैट्रिक्स का। मतलब यूनिटरी मैट्रिक्स के कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है, उसके डेफिनेशन को सेटिस्फाइड कर रहा है। इसका मतलब दिस मैट्रिक्स ए इक्वल टू, यहाँ पे ए इक्वल टू एक मैट्रिक्स जो दिया हुआ था 1/2 इंटू 1 माइनस आयोटा 1 प्लस आयोटा 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा। दिस मैट्रिक्स इज यूनिटरी मैट्रिक्स। हम कह सकते हैं कि ये मैट्रिक्स आपका यूनिटरी मैट्रिक्स है। नेक्स्ट है ये आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। ये आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स में कहते हैं यहाँ पे कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी आइडेम्पोटेंट इफ ए स्क्वायर इक्वल टू, अगर कोई मैट्रिक्स ए है उसका स्क्वायर करने पर फिर से वही मैट्रिक्स आ जाए, देन दिस मैट्रिक्स इज कॉल्ड आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। इस एग्जांपल में हम समझते हैं, अगर कोई मैट्रिक्स हम लेते हैं यहाँ पे ए इक्वल टू 1 0 0 1, ठीक है, ये मैट्रिक्स है। अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे देखते हैं क्या होता है। अगर ए का स्क्वायर, स्क्वायर मीन्स ए मल्टीप्लाई ए, तो जो मैट्रिक्स है ए का वैल्यू उसी को हम 1 0 0 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 0 0 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 1 को 0 का 0 से करेंगे 0 हो जाएगा। फिर इस फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम से करेंगे तो 1 को 0 से करेंगे 0 हो जाएगा, एंड 0 को 1 से करेंगे तो 0 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट में सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे तो 0 को 1 से करेंगे 0, एंड प्लस 1 को 0 से करेंगे तो 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पे सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो 0 को 0 से करेंगे 0, एंड प्लस 1 को 1 से करेंगे 1 हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे कि 1 0 1, फिर यहाँ 0, फिर ये 0 हो जाएगा, फिर 1। मतलब क्या मिल गया, आइडेंटिटी। मतलब यहाँ पे फिर से ये मैट्रिक्स हम लेट किया था, यहाँ पे हम यहाँ पे ये चीज देख रहे हैं कि ए मैट्रिक्स इक्वल टू हम एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिए, मतलब ए 1 0 0 1 एक मैट्रिक्स हम एग्जांपल में ले लिए। अब देखिए यहाँ पे इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कहता है कि अगर कोई मैट्रिक्स को उसी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब ए स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर निकालेंगे, ए कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है उसका हम ए स्क्वायर निकाले यहाँ पे, तो फिर से वही मैट्रिक्स आ जाए जो मैट्रिक्स हम ए माने थे। देखिए यहाँ पर ए इक्वल टू ये लेट हम एग्जांपल में ए इक्वल टू ये मैट्रिक्स माने हैं। अब इसका स्क्वायर इसी मैट्रिक्स को इसी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर निकल जाएगा। ए स्क्वायर निकल के क्या आया, फिर से ए के बराबर आ गया। मतलब इस मैट्रिक्स को हम कहेंगे आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। इसका कुछ प्रॉपर्टी है, उसके बारे में हम देखते हैं। इसका प्रॉपर्टी दिया गया इसमें, देखिए ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए इज द कंडीशन ऑफ आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। इट मीन्स क्या, अगर ए को हम इधर लाएंगे ए स्क्वायर माइनस ए हो जाएगा इज इक्वल टू, यहाँ कुछ नहीं तो 0 बचेगा। अब इसमें से एक कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, ए माइनस आइडेंटिटी मैट्रिक्स बचेगा यहाँ पे। क्योंकि ये सब क्या है, ये हम यहाँ पे 1 नहीं ले सकते, क्योंकि यहाँ पे 1 एक मैट्रिक्स नहीं हो सकता है। 1 मैट्रिक्स मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यहाँ पे ये ए क्या है, ये सब एक स्क्वायर मैट्रिक्स। यहाँ पे कहा ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी आइडेम्पोटेंट। यहाँ पे ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। हम यहाँ पे मैट्रिक्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो ए कॉमन ले लेंगे, इसमें तो बचेगा ए माइनस आइडेंटिटी मैट्रिक्स यहाँ बचेगा इक्वल टू 0। अब इस दोनों को हम 0 के बराबर करेंगे तो कितना हो जाएगा, सो ए इक्वल टू 0 आएगा। इट मीन्स दैट नल मैट्रिक्स। ए इक्वल टू 0 मतलब ए ऐसा मैट्रिक्स जिसमें each एलिमेंट्स आर 0, इसका सभी एलिमेंट 0 होगा, प्रत्येक एलिमेंट 0 होगा, वो कहलाएगा आपका नल मैट्रिक्स। एंड दूसरा में यहाँ पे ए माइनस आइडेंटिटी इज इक्वल टू 0, इट मीन्स दैट ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी। या तो ए आइडेंटिटी का 0 हो या फिर ए नल मैट्रिक्स हो। अगर कोई नल मैट्रिक्स हम लेते हैं, मान लीजिए बी लेते हैं, बी इज इक्वल टू 0 0 0 0, दिस मैट्रिक्स इज कॉल्ड नल मैट्रिक्स। इस नल मैट्रिक्स का हम कितना स्क्वायर यहाँ स्क्वायर करेंगे, बी स्क्वायर निकालेंगे, फिर भी ये 0 0 0 0 ही आएगा। मतलब बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी। मतलब इस कंडीशन को सेटिस्फाइड किया कि ये नल मैट्रिक्स जो है एक आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स हो जाएगा। या फिर हम सी इज इक्वल टू एक 1 0 0 0 1 0 0 0 1 3/3 ऑर्डर का हम यहाँ पे एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिए। अब इसका सी स्क्वायर जब निकालेंगे तो फिर भी से वही मिलेगा हमको। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि सी स्क्वायर इज इक्वल टू सी आ रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि ये भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स एंड नल मैट्रिक्स आर ऑलवेज आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स जो होता है और आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमेशा एक आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स होता है, ठीक है। इसको देखते हैं यहाँ पे इन्वोलेटरी मैट्रिक्स के बारे में। इसमें कहता है कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेट ऑफ इन्वोलेटरी इफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई। अगर कोई मैट्रिक्स ए स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है तो उस मैट्रिक्स को हम लोग बोलेंगे यहाँ पे इन्वोलेटरी मैट्रिक्स। का मतलब ये हो गया, एग्जांपल देखिए यहाँ पे, अगर यहाँ भी फिर से सेम एग्जांपल लेते हैं 1 0 0 1 इस मैट्रिक्स। अभी हम
इसमें आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, उसमें देखे तो यहाँ पे आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स में था कि ए स्क्वायर इक्वल टू, यानी कि किसी भी मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स अगर दिया हुआ था, अगर ए का स्क्वायर करेंगे तो फिर से वही मैट्रिक्स आ जाएगा, तो कहला था उसमें आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। लेकिन इसमें इनवॉल्यूटरी में वही है कि अगर ए स्क्वायर को किसी भी मैट्रिक्स को स्क्वायर करेंगे तो आइडेंटिटी आ जाएगा। तो ए मैट्रिक्स को जब ए मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, इसका ए स्क्वायर निकालेंगे, फिर भी इसमें 1 0 0 1 आएगा, जो कि एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। मतलब ये ए मैट्रिक्स जो होगा, ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, दिस मैट्रिक्स इज आल्सो इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। ये आपका आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स तो है ही आइडेंटिटी, एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स भी है। तो हम देखेंगे यहाँ पे अब इससे कुछ कंडीशन है, जैसे ए स्क्वायर इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स कंडीशन होता है इस इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स का। तो अगर इसको इधर ले आएंगे तो ए स्क्वायर माइनस आइडेंटिटी इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो हम जानते हैं यहाँ पे कि आइडेंटिटी मतलब क्या, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये होता है, अगर इसका स्क्वायर करने पर भी आइडेंटिटी ही आता है, जिस प्रकार से 1 को 1 से मल्टीप्लाई करने पर 1 ही आता है, उसी प्रकार से आइडेंटिटी मैट्रिक्स को भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने पर वही नंबर आएगा। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे ये जो है ए स्क्वायर माइनस आइडेंटिटी का स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं। तो इसमें से आपका देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म में आ गया, तो इसको ए प्लस आइडेंटिटी इंटू ए माइनस आइडेंटिटी इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अब इस दोनों को 0 के बराबर करेंगे तो ए प्लस आइडेंटिटी इज इक्वल टू 0 और ए माइनस आइडेंटिटी इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ए माइनस आइडेंटिटी इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे इसमें से ए का वैल्यू निकालेंगे तो माइनस आइडेंटिटी आ जाएगा, या फिर ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा। तो मतलब यहाँ पे कह सकते हैं कि अगर कोई मैट्रिक्स निगेटिव के साइन के साथ आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो वो मैट्रिक्स इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स हो सकता है, या फिर अगर ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, दिस इज ऑलवेज इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ अगर कोई मैट्रिक्स इस टाइप का मैट्रिक्स देखिए तो दिस मैट्रिक्स इज ऑल्सो इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। इस टाइप का जितना भी मैट्रिक्स अगर मिलेगा वो सभी मैट्रिक्स आपका, ये सभी मैट्रिक्स आपका इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स कहलाएगा। इसका देखेंगे यहाँ पे निलपोटेंट मैट्रिक्स में कहा, निलपोटेंट मैट्रिक्स में कहा गया है ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी निलपोटेंट। एक स्क्वायर मैट्रिक्स को हम लोग बोल सकते हैं निलपोटेंट इफ देयर एग्जिस्ट, इस सिंबल को बोलते हैं देयर एग्जिस्ट m बिलोंग्स टू n सच दैट a टू द पावर m इज इक्वल टू 0। मतलब कहाँ यहाँ पे एक मैट्रिक्स a इज इक्वल टू दिया है कि 1 0 0 0 1 0 0 0 1 एंड 0 0 0। यहाँ पे एक हम एग्जांपल लिए मैट्रिक्स a इक्वल टू। अब इसमें कहा कि इस मैट्रिक्स को हम लोग निलपोटेंट कब कहेंगे। निलपोटेंट का मतलब होता है किसी भी मैट्रिक्स का पावर हम जितना करने पर वो 0 आ जाए, उस मैट्रिक्स को बोलेंगे निलपोटेंट। मतलब मान लीजिए कि ये मैट्रिक्स a इक्वल टू दिया हुआ है, इसका a स्क्वायर निकालें, कुछ न कुछ तो मैट्रिक्स आएगा, a क्यूब निकालें, कुछ न कुछ मैट्रिक्स आएगा। इसमें जो मैट्रिक्स पूरा का पूरा एलिमेंट 0 दे दे, मतलब a स्क्वायर में मान लीजिए 0, सभी एलिमेंट 0 नहीं आया, a क्यूब में अगर सभी एलिमेंट 0 आ जाए, a टू द पावर 4 निकालेंगे, इसमें मान लीजिए अगर सभी एलिमेंट 0 आ जाए, तो हम लोग इसको बोलेंगे निलपोटेंट मैट्रिक्स। मतलब a टू द पावर m इक्वल करने पर 0 आ जाएगा, तो उस मैट्रिक्स को बोलते हैं निलपोटेंट मैट्रिक्स। अब यहाँ पे देखेंगे कि इस निलपोटेंट मैट्रिक्स का इंडेक्स क्या होगा। इंडेक्स ऑफ निलपोटेंट मैट्रिक्स, इंडेक्स ऑफ निलपोटेंट मैट्रिक्स यहाँ पे द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर k, यहाँ पे a टू द पावर मान लीजिए यहाँ पे m दिया है, तो यहाँ m क्या हो जाएगा, m इज द निलपोटेंट मैट्रिक्स। यहाँ पे इसमें k लिए लिखिए, यहाँ पे कहा a टू द पावर k इक्वल टू 0, मतलब a का पावर यहाँ पे अगर हम k दे देंगे तो यहाँ पर k कर लीजिए तो और बेटर होगा। a टू द पावर k इक्वल टू 0 वेयर m बिलोंग्स k बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। मतलब यहाँ पे k का मतलब क्या है, पावर कर रहे हैं, जैसे a स्क्वायर निकालेंगे, a क्यूब, a टू द पावर 4 निकालेंगे, ये सब क्या है, इस सब में से कोई भी आपका इंडेक्स हो सकता है, इसमें इस मैट्रिक्स का इंडेक्स हो सकता है। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये होगा कि a टू द पावर k इक्वल टू 0, k का वैसा स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर नंबर जिस पर ये मैट्रिक्स 0 हो रहा है, तो हम उस k के उस वैल्यू को बोलेंगे इंडेक्स ऑफ निलपोटेंट। ठीक है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल है, इसमें समझते हैं। यहाँ पे अगर द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर k सच दैट a टू द पावर k इक्वल टू 0 इज नोन एज इंडेक्स ऑफ निलपोटेंट मैट्रिक्स। इसको क्या बोलेंगे, इंडेक्स ऑफ निलपोटेंट मैट्रिक्स, वेयर a टू द पावर k प्लस m 0 हो ना हो। से यहाँ पे आप देखना है कि किस a का कौन सा पावर पर ये मैट्रिक्स 0 मैट्रिक्स दे रहा है, मतलब एक नल मैट्रिक्स आ रहा है, 0 आ रहा है, 0 मैट्रिक्स दे रहा है, तो हम लोग उस पावर को, उस स्मॉलेस्ट पावर को हम लोग क्या बोलेंगे, निलपोटेंट, इंडेक्स ऑफ निलपोटेंट मैट्रिक्स। देखिए यहाँ पे a इक्वल टू मैट्रिक्स दिया है, तो हम यहाँ पे निकालेंगे a स्क्वायर। ठीक है,
हम ए स्क्वायर निकालेंगे। स्क्वायर करने के लिए 0 1 0 एंड 0 0 1 एंड 0 0 0 ये स्क्वायर दिया हुआ है। अब इसी मैट्रिक्स को इसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना हुआ 0 1 0 0 0 1 0 0 0। अब इसी को हम क्या करते हैं, इस मैट्रिक्स को इन ए स्क्वायर निकाल रहे हैं, तो इसके फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो सबका सब जीरो नहीं हो जाएगा। चलिए यहाँ पे इसको इससे करेंगे तो 0 और इसको इससे करेंगे +0, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे +0 हो जाएगा। ठीक है। एंड उसके बाद यहाँ पे इसको सेकंड से करेंगे इससे, तो यहाँ पे ये आपको 1 प्लस 0 से करेंगे तो 0 प्लस 1 को 0 से करेंगे 0, 0 को 0 से करेंगे 0 हो जाएगा। एंड उसके बाद इससे करेंगे इसको 0 को 0 से करेंगे 0 प्लस 1 को 1 से करेंगे 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 0 को 0 से करेंगे तो ये आपका 0 हो जाएगा। एंड उसके बाद यहाँ फिर सेकंड को यहाँ पे फिर सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम, मतलब इसमें एक रो को तीनों से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर इस रो को तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 को 0 से करेंगे 0 एंड प्लस 0 को 0 से करेंगे 0 एंड प्लस 0 1 को 0 से करेंगे 0 आ जाएगा। फिर यहाँ पे इससे करेंगे तो इसको 0 से करेंगे तो ये 0 प्लस यहाँ पे 0 एंड प्लस दिस इज ऑल्सो 0 एंड नेक्स्ट में उसको यहाँ पे भी करेंगे मल्टीप्लाई, इसको 1 से 0 से करेंगे 0, 0 को 1 से करेंगे +0 हो जाएगा। एंड उसके बाद 1 को 0 से करेंगे ये भी 0 हो जाएगा। ठीक है। एंड फिर उसके बाद इसको करेंगे 0 पूरा है तो 0 ही हो जाएगा, 0 प्लस 0 प्लस 0 एंड इस जी पूरा को 0 से करेंगे तो ये भी 0 प्लस 0 प्लस 0 हो जाएगा। फिर यहाँ इसको भी करेंगे ये 0 प्लस 0 प्लस 0। ठीक है। अब यहाँ पे इक्वल टू इस सबको जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये आपका 1 हो जाएगा। फिर यहाँ से 0 0 0 दिस इज ऑल्सो 0 0 0, ये आपका क्या निकल गया ए स्क्वायर। ए स्क्वायर इक्वल टू दिस मैट्रिक्स। देख रहे हैं यहाँ पे इस ए स्क्वायर में पूरा का पूरा एलिमेंट 0 नहीं है, एक एलिमेंट यहाँ पे है जो 0, ये जो नॉन 0 है, मतलब 0 होने का मतलब है कि जिस मैट्रिक्स का ऑल एलिमेंट्स आर 0 उस मैट्रिक्स को हम लोग बोलेंगे यहाँ पे 0 मैट्रिक्स। ठीक है। यहाँ 0 का मतलब है कि इसके सभी एलिमेंट 0 होना चाहिए, यहाँ पे एक भी एलिमेंट नॉन 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ देखिए ए स्क्वायर को हम यहाँ पे ए क्यूब निकालेंगे। ए क्यूब कैसे निकालेंगे, तो ए स्क्वायर को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए क्यूब निकल जाएगा। चलिए यहाँ पे ए स्क्वायर को ए क्यूब करेंगे, ए स्क्वायर मैट्रिक्स हमको यहाँ पे दिया हुआ है ये चीज 0 0 1 0 0 0 0 0 0 ये दिया है ए स्क्वायर। यहाँ पे इंटू इसको ए से मल्टीप्लाई करेंगे, ए मैट्रिक्स यहाँ पे दिया हुआ है 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के बाद अगर इसको इससे करेंगे तो ये पूरा पार्ट 0 हो जाएगा। ठीक है। डायरेक्ट हम ऐड ही कर देते हैं, तो इसको इससे करेंगे 0 प्लस 0 प्लस 0 हो जाएगा यहाँ पे। फिर इसको इससे करेंगे तो ये 1 से करेंगे 0 हो जाएगा, प्लस 0 से ये 0 और ये भी 0, ये भी 0 हो जाएगा। एंड यहाँ हुआ इसको इससे करेंगे तो ये 0 ये 0 ये 0, ये भी 0 हो गया। अब देखिए सेकंड रो कीजिए, यहाँ पे सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे तो यहाँ पे इसका पूरा एलिमेंट 0, पूरा एलिमेंट 0 0 0 0 प्लस 0 0 प्लस 0 0 0 सब 0 हो जाएगा इसमें। फिर इसको इससे करेंगे तो इसका ऑल एलिमेंट 0 है, मतलब सबको 0 कर देगा, ये 0 हो जाएगा, इसका भी ये 0 हो जाएगा। अब इसको प्रोडक्ट निकालेंगे, ये भी आपका 0 हो जाएगा। मतलब यहाँ पर देख रहे हैं कि 0 मैट्रिक्स आ गया। इट मीन्स दैट आई कंसीडर a to the power 3 इक्वल टू 0 मैट्रिक्स। मतलब यहाँ पे एक यानी के हम जो बोलते हैं a to the power k इक्वल टू 0, तो के कौन से वैल्यू पर इस मैट्रिक्स 0 आया, a to the power 3। ठीक है। तो इंडेक्स ऑफ मैट्रिक्स इसका क्या हो जाएगा, तो हम कह सकते हैं कि इंडेक्स ऑफ दिस मैट्रिक्स, इंडेक्स ऑफ निलपोटेंट इज 3। इस निलपोटेंट मैट्रिक्स का इंडेक्स क्या हो गया 3। ये इस प्रकार से हम लोग किसी भी मैट्रिक्स का इंडेक्स फाइंड कर सकते हैं। इसका देखेंगे यहाँ पे ब्लॉक मैट्रिक्स के बारे में। इसमें का ब्लॉक मैट्रिक्स में कहा गया है कि लेट ए इक्वल टू ए आई जे जो इसका ऑर्डर है m/n एंड b इक्वल टू b i j जिसका ऑर्डर है m/n
यहाँ पे C इक्वल सी आई जे, ऑर्डर m बाय n एंड D इक्वल डी आई जे, मतलब यहाँ पे 4 ठो मैट्रिक्स दिया गया है m बाय n ऑर्डर का। और मैट्रिक्स एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, देन m इक्वल टू ए बी सी डी सभी को मिला करके एक बड़ा सा मैट्रिक्स बनाया जाएगा, ए बी सी डी, जिसका ऑर्डर m बाय n इज कॉल्ड ब्लॉक डायगोनल मैट्रिक्स। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ब्लॉक डायगोनल मैट्रिक्स। जैसे एग्जांपल समझिए, यहाँ पे 1 0 1 1 0 1 0 1, यहाँ पे 1 3 1 1 एंड यहाँ पे देखिए 2 4 2 दिया गया है। इसमें कहा गया है कि इसको ब्लॉक डायगोनल मैट्रिक्स ये है कि कैसे हम पहचानेंगे। यहाँ पे क्या, इसको देखिए अगर इस प्रकार से हम बांट दें, इसको इस प्रकार से कट कर देखिए, यहाँ पे ये देखेंगे तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 2 बाई 2 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स, यहाँ पे 2 बाई 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स, यहाँ पे 2 बाई 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स यहाँ पे। तो इस टाइप्स के जितना भी मैट्रिक्स होगा उस सभी मैट्रिक्स को बोलेंगे ब्लॉक मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं? ब्लॉक मैट्रिक्स। मतलब कोई भी मैट्रिक्स को 4 पार्ट या 8 पार्ट या 12 पार्ट इतने पार्ट में हम डिवाइड कर सके, सेम ऑर्डर के बहुत सारे टुकड़ा उसमें मिले, उसको क्या बोलेंगे? ब्लॉक। मतलब इसको 4 ब्लॉक में बांट दिए, फर्स्ट ब्लॉक, सेकंड ब्लॉक, थर्ड ब्लॉक एंड फोर्थ ब्लॉक। किसी भी बड़े मैट्रिक्स से किसी भी मैट्रिक्स को हम लोग ब्लॉक में डिवाइड कर सकते हैं, और वो जो जितना भी ब्लॉक बनेगा उसमें वो सभी ब्लॉक का यानी कि ऑर्डर सेम होना चाहिए, उसको हम क्या बोलेंगे? यहाँ पे ब्लॉक मैट्रिक्स। ठीक है ना। अब इसके बाद इसी में देखेंगे एक तो ब्लॉक डायगोनल मैट्रिक्स, तो ब्लॉक डायगोनल मैट्रिक्स इसमें कहा है कि लेट ए एंड बी आर 2 मैट्रिक्स। यहाँ पे मान लेंगे ए और बी 2 मैट्रिक्स हम लेते हैं, यहाँ पे इस टाइप का ए और बी 2 मैट्रिक्स। देन ए मैट्रिक्स ऑफ टाइप, इस टाइप का कोई मैट्रिक्स है, उस मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलेंगे? ब्लॉक डायगोनल मैट्रिक्स। मतलब एक बड़ा सा मैट्रिक्स है, उसमें 2 टाइप का मैट्रिक्स आपको दिया गया है। ठीक है, 2 ब्लॉक या 2 और मोर देन 2 यानी कि इसमें ब्लॉक बन रहा हो, उस मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलेंगे? ब्लॉक डायगोनल मैट्रिक्स। देखिए जैसे यहाँ पे कहने का मतलब ये जो आपको m इक्वल टू दिया हुआ a0 b0, मतलब इसका डायगोनल एलिमेंट जो है वो क्या है? 0 नहीं है, मतलब नन 0 होना चाहिए। ठीक है, यह जो मैट्रिक्स ए भी एक मैट्रिक्स है, बी भी एक मैट्रिक्स है, दोनों डायगोनल में बन रहा है। तो अब देखिए यहाँ पे जैसे हम इस मैट्रिक्स के बारे में बात करें, तो इस मैट्रिक्स में अगर हम ब्लॉक बनाए तो इस प्रकार से ब्लॉक बनेगा। अब देखिए तो यहाँ पे ऐसे करके अगर ब्लॉक हम बना लें तो इसमें एक तो ब्लॉक तो इस प्रकार से बनेगा। देखिए ये ब्लॉक बना है इसमें, तो ए मैट्रिक्स हम यहाँ पे कह सकते हैं यहाँ पे कि 1 0 0 1 इज द ए ब्लॉक मैट्रिक्स इसमें बन गया। ठीक है, एंड उसी के बाद हम देखें, इसके बाद यहाँ पे बी मैट्रिक्स हम देखें, ये 1 0 एंड 0 1 इज द फर्स्ट ब्लॉक डायगोनल मैट्रिक्स। एंड उसके बाद एक और ब्लॉक बनेगा, देखिए यहाँ पे ये ब्लॉक बनेगा यहाँ पे, इसमें b इक्वल टू 0 0 0 2, यानी कि इसके डायगोनल में एक तो ये मैट्रिक्स बन गया, एक तो ये मैट्रिक्स बन गया, मतलब उसके अलावा जितना भी एलिमेंट है वो सब 0 है। तो क्या कहलाएगा? इस टाइप्स के मैट्रिक्स को हम लोग बोलेंगे यहाँ पे ब्लॉक डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक, इसका देखते हैं यहाँ पे कि ब्लॉक ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के बारे में। इसमें कहा गया है if all blocks are above the diagonal then this matrix is called block। यहाँ पे block above लिखिए, block above triangular matrix। if all the blocks are above the, या upper लिखेंगे तो upper और बेस्ट यहाँ पे वर्ड रहेगा, ब्लॉक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, मतलब ये जो एक मैट्रिक्स दिया है समझिएगा, इस मैट्रिक्स में हम यहाँ पे इस प्रकार से ब्लॉक कर दें। देखिए ब्लॉक करेंगे तो जितना भी ब्लॉक बन रहा है, इसमें 4 ब्लॉक बन रहा है, इसमें का इफ ऑल ब्लॉक्स आर अबव द डायगोनल देन दिस मैट्रिक्स इज कॉल्ड ब्लॉक अपर ट्रायंगुलर। अपर डायगोनल ब्लॉक के बाद अपर, ब्लॉक अपर डायगोनल मैट्रिक्स। कहने का मतलब यहाँ पे ये हो गया कि इसमें जितना भी ब्लॉक बन रहा है वो सभी डायगोनल के ऊपर होगा, तो कहलाएगा इसमें ब्लॉक अपर डायगोनल मैट्रिक्स। इसमें देखेंगे यहाँ पे इसमें 4 ठो ब्लॉक बन रहा है। इसमें मान लीजिए कि ए मैट्रिक्स इक्वल टू यहाँ पे 1 0 0 1 एंड बी इक्वल टू इसमें बनेगा 1 2 3 4 एंड सी इक्वल टू इसमें एक 0 1 1 0। 3 टाइप्स के मैट्रिक्स। अब ये तो आपका 0 0 मैट्रिक्स बन गया। 3 ठो मैट्रिक्स यहाँ पे नॉन जीरो मैट्रिक्स से बना हुआ है। तो इसमें देखेंगे इसमें कहा गया कि ब्लॉक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या हुआ, तो यहाँ पे कहा इफ ऑल ब्लॉक्स आर अबव द डायगोनल। इस डायगोनल जो है, इस डायगोनल के ऊपर जितना भी ब्लॉक बनेगा
वो क्या कहलाएगा आपका ब्लॉक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। यहाँ पे ये डायगोनल बनने के बाद ऊपर में क्या 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 बी इज द ब्लॉक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। एंड इसके बाद देखिए यहाँ पे कंपेनियन मैट्रिक्स क्या होता है। इस कंपेनियन मैट्रिक्स के बारे में, तो कंपेनियन मैट्रिक्स के बारे में लेट px इज इक्वल टू a0 प्लस a1x प्लस a2x प्लस एंड सो ऑन। इसी प्रकार से a टू द पावर an माइनस 1 x टू द पावर n माइनस 1 प्लस an x टू द पावर n लेट बी पॉलिनोमियल देन मैट्रिक्स ए कॉरेस्पॉन्डिंग टू px। तो यहाँ पे इस मैट्रिक्स को px के फॉर्म इस प्रकार से लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। इज कॉल्ड कंपेनियन मैट्रिक्स। इस टाइप्स के मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे, कंपेनियन मैट्रिक्स। तो यहाँ पे ए इक्वल टू देखिए यहाँ पे 0 0, यहाँ एग्जांपल समझते हैं कि ये जो आपको मैट्रिक्स दिया हुआ है इसी टाइप का मैट्रिक्स लिखा हुआ है। तो इस टाइप से अगर कोई मैट्रिक्स इस प्रकार से लिखा हुआ है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कंपेनियन मैट्रिक्स। यहाँ पे कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है तो px के फॉर्म में, और px फॉर्म में कोई मैट्रिक्स इस प्रकार से लिखा हुआ है, इसको हम लोग एक मैट्रिक्स के रूप में इस प्रकार से लिखेंगे। Then this type of matrix is called companion matrix। देखिए यहाँ परमुटेशन मैट्रिक्स के बारे में, इसमें क्या परमुटेशन मैट्रिक्स में कि आपको ए मैट्रिक्स whose entries are either 0 और 1, एक ऐसे मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ 0 और 1 हो, उसके अलावा कुछ नहीं। देखिए इस मैट्रिक्स में देखिए यहाँ पे एग्जांपल में लिए हैं 1 0 0 1 0 1 1 0। यहाँ पे इसमें देखिए इसमें सिर्फ क्या इंक्रीज, इसमें जितना भी एलिमेंट्स होगा वो सभी एलिमेंट या तो 0 होगा या तो 1 होगा, मतलब 0 1 का जो मिक्स पर मैट्रिक्स बनेगा वही आपको कहलाएगा यहाँ पे परमुटेशन मैट्रिक्स। मतलब परमुटेशन मैट्रिक्स में सिर्फ 0 और 1 देखने को मिलेगा। सिर्फ जिस मैट्रिक्स में सिर्फ और सिर्फ 0 और 1 हो उस मैट्रिक्स हम लोग बोले यहाँ परमुटेशन मैट्रिक्स। यही इस पर कहा गया कि ये मैट्रिक्स whose entries are either 0 और 1, सिर्फ जिसमें सिर्फ 0 और 1 हो। एंड आप जानते हैं जिसमें सिर्फ 0 और 1 होगा उस सभी का रॉ सम निकालिए या फिर कॉलम सम निकालिए। सम तो 0 और 1 को जोड़ने पर 1 ही होगा, 1 प्लस 0 प्लस 0 1 होगा, 1 0 प्लस 0 प्लस 1 होगा। तो इसमें कहा गया कि इच रॉ सम एंड कॉलम सम इज 1, जिसका रॉ सम कॉलम सम क्या आएगा 1 आएगा। देन दिस मैट्रिक्स इज कॉल्ड परमुटेशन मैट्रिक्स। अब यहाँ पे देखेंगे अगर कोई मैट्रिक्स मान लीजिए कि हम एक लेते हैं इस प्रकार से सी मैट्रिक्स इज इक्वल टू 1 0 1 0 0 1 0 0 0, क्या ये मैट्रिक्स परमुटेशन होगा? ऐसे में कहेगा इसका भी तो एंट्री 0 और 1 ही है, इसमें भी सिर्फ 0 1 के अलावा कुछ नहीं दिख रहा है। तो इसका हम क्या करेंगे, रॉ सम निकालेंगे, कॉलम सम निकालेंगे, सभी प्रत्येक का रॉ सम, इसका रॉ सम 2 आ जाएगा, इसका रॉ सम 1, इसका रॉ सम 0। हमें यहाँ पे कहा गया कि सभी का रॉ सम कॉलम सम सिर्फ और सिर्फ 1 आना चाहिए। मतलब जिस 0 1 वाले एंट्री मैट्रिक्स में रॉ सम और कॉलम सम 1 आता है वही मैट्रिक्स का लगा यहाँ पे परमुटेशन मैट्रिक्स, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पे उसके आगे इसका कुछ प्रॉपर्टी होता है परमुटेशन मैट्रिक्स का। नंबर ऑफ परमुटेशन मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n इज n फैक्टोरियल। अगर यहाँ पे कहा गया है नंबर ऑफ परमुटेशन मैट्रिक्स निकालना है किसी nth ऑर्डर के मैट्रिक्स को n का फैक्टोरियल करते हैं। एक एग्जांपल लेके समझते हैं यहाँ पे किस प्रकार से हम सॉल्व करेंगे। एक एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं, एक क्वेश्चन आपको दिया जाए नंबर ऑफ परमुटेशन मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 है, किसी 2 ऑर्डर का परमुटेशन मैट्रिक्स है, ठीक है। 2 ऑर्डर का कोई मैट्रिक्स इसमें कहा गया इसमें कितना परमुटेशन मैट्रिक्स हो सकता है। तो आप डायरेक्ट क्या करेंगे, n यहाँ पे कहा गया अगर कोई nth ऑर्डर का परमुटेशन मैट्रिक्स है, नंबर ऑफ परमुटेशन मैट्रिक्स निकालने के लिए जितने ऑर्डर का है उसका फैक्टोरियल निकाल देंगे। तो 2 का फैक्टोरियल निकालेंगे तो 2 × 1 इज 2, इसका आंसर कितना हो जाएगा 2। अगर यहीं पे ऑर्डर दे दिया जाए आपको, मान लीजिए 8, सॉरी यहाँ पे 4 ले लीजिए, अगर इसका ऑर्डर 4 दे दिया जाए, अगर यहीं पे इसका ऑर्डर 4 दे दिया जाए तो क्या करेंगे, यहाँ पे n का वैल्यू 4 हो गया, सो 4 का फैक्टोरियल निकालेंगे। 4 का फैक्टोरियल 4 × 3 × 2 × 1 इक्वल टू 4 to 12, 12 to 24, 1 24 आंसर हो जाएगा इसका। इस प्रकार से नंबर ऑफ परमुटेशन हम लोग निकाल सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे यहाँ पे कि आपका टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स था, ये मैट्रिक्स के टाइप्स के बारे में देखे थे और इसके कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में, और इसका कुछ प्रॉपर्टी बचा हुआ है। मतलब लगभग आपका टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स खत्म हो चुका है। और मैट्रिक्स एंड देयर प्रॉपर्टीज जो टॉपिक हम लोग शुरू किए थे फर्स्ट में,
तो इसका लगभग आपको टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स खत्म हो चुका है। अब इसका कुछ प्रॉपर्टी, थोड़ा सा प्रॉपर्टी बचा हुआ है। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ इसका क्वेश्चन प्रैक्टिस के बारे में देखेंगे। इसमें जितना भी इन प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछा गया है इस टॉपिक पर, उस सभी क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करेंगे और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का हम प्रयास करेंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।